Imagine a case have been started in 1992 and the punishment is given in 2026. Even the age of the accused by that has become 85 years old. क्या 34 साल बाद भी किसी चीज के लिए पनिशमेंट दी जा सकती है? दिस इज द केस ऑफ बिहार विच स्टार्टेड इन द ईयर 1992. बिहार के एक गांव में रास्ते को लेकर विवाद चालू था. एज पर द प्रोसिक्यूशन स्टोरी विवाद बहुत ही छोटा था, बट व्हाट ट्विस्टेड वाज कुछ लोग वहां पे हथियार लेकर वापस आए एंड दे स्टार्टेड फायरिंग एंड इन दैट फायरिंग कुछ लोग घायल हुए. एज पर द FIR अटेम्प्ट टू मर्डर एंड कई अदर चीजों के लिए FIR रजिस्टर हुई. चार्जशीट 1993 में फाइल हुई. बहुत साल केस चला, विटनेस आए, डेट्स पलटी रही एंड जजमेंट पास करने के लिए 34 साल लगे. इन द ईयर 2026 मेन अक्यूज को सजा दी गई. मेन अक्यूज वर सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट ऑफ 3 years एंड बाकी अक्यूज को और भी ज्यादा पनिशमेंट दी गई. व्हाइल गिविंग द सेंटेंस एज ऑफ द अक्यूज एंड प्रोलॉन्ग ट्रायल को कंसीडर किया गया. अब जरा सोचिए, जब इंसिडेंट हुआ उस टाइम पे मोबाइल फोन्स तक कॉमन नहीं थे एंड जब पनिशमेंट सुनाई गई दुनिया AI के टूल्स यूज करती है. इतना समय बीत गया एक पनिशमेंट देने के लिए. ये केस बहुत बड़ा प्रिंसिपल बताता है, दैट इज कि डिले डज नॉट इरेज अ क्रिमिनल लायबिलिटी. जस्ट बिकॉज 34 साल बीत गए इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सजा नहीं हो सकती. अगर कोर्ट को लगता है कि देयर आर सफिशिएंट एविडेंस तो डिकेड्स के बाद भी आपको सजा हो सकती है. ये केस एक इम्पॉर्टेंट सवाल भी पूछता है, क्या 34 साल बाद मिला हुआ जस्टिस टाइमली जस्टिस है? विक्टिम ने 34 साल वेट किया, अक्यूज ने भी 34 साल ट्रायल फेस किया. इसीलिए कोर्ट बार बार कहती है स्पीडी ट्रायल इज द पार्ट ऑफ द जस्टिस. 85 की एज में जेल, 34 इयर्स बाद जस्टिस. लॉ ने तो अपना काम कर दिया है, लेकिन व्हाट डू यू थिंक, जस्टिस इतना डिले होना चाहिए?